जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। रेलवे के खिलाफ फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता और रेल मंत्री का किया पुतला दहन। ट्रेनें बहाल नहीं होने पर आंदोलन की दी है चेतावनी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में लगातार ट्रेनों को रद्द करने को लेकर एक बार फिर आक्रोश भड़क गया है। इसे छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ अन्याय बताते हुए कांग्रेसी मंगलवार को सड़क पर उतर गए और जमकर नारेबाजी की है। इसी दौरान उन्होंने रेल मंत्री का पुतला दहन किया और ट्रेनें बहाल नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोरोना काल के बाद से देश भर में ट्रेनें बहाल तो हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पिछले 7-8 महीने से ट्रेनों को लगातार बंद करने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों रेलवे जोन संघर्ष समिति और शहरवासियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने जुलाई महीने में बड़ी संख्या में ट्रेनों को बहाल तो किया था, लेकिन महज एक माह के भीतर रेलवे ने अगस्त से किस्तों में हर सप्ताह 60 से अधिक ट्रेनों को रद्द करते आ रहा है। सोमवार को रद्द ट्रेनों को बहाल किया जाना था। इससे पहले ही रेलवे ने फिर से 58 ट्रेनों को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। सोमवार को ट्रेनों को रद्द करने रेलवे के फैसले के खिलाफ बिलासपुर में फिर से आक्रोश भड़कने लगा है। रेलवे के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान कार्यकर्ता ने सत्यम चौक में रेल मंत्री का पुतला भी फूंक दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा कि बिलासपुर सांसद और नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को ट्रेनें बहाल करने के लिए ध्यान देना चाहिए। केंद्र में उनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व के समय ट्रेनों को कैंसिल करना रेलवे की मनमानी है। उन्होंने कहा कि रेलवे को यह नहीं भूलना चाहिए कि बिलासपुर की जनता ने जन संघर्ष कर रेलवे जोन को पाया है और इसके लिए रेलवे को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा। रेलवे का यही रवैया रहा तो शहर की जनता फिर से उग्र आंदोलन कर ट्रेनों को बहाल कराएगी और रेलवे के आला अधिकारी शहर की जनता को उग्र आंदोलन के लिए फिर से ना उकसाए। उन्होंने शीघ्र ट्रेनों को बहाल नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी तो दी है। इसी दौरान कांग्रेस नेता महेश दुबे टाटा, जावेद मेनन, धर्मेंद्र शर्मा, समीर अहमद बबला, शेरू असलम सहित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में दवाएं हो गई है खत्म। सिम्स जिला अस्पताल में एंटीबायोटिक्स तक नहीं है। आपात स्थिति से निपटने का भी संकट और 2 माह से सप्लाई हुआ है बंद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। स्थिति यह है कि स्वाइन फ्लू, डायरिया, बीपी, शुगर और एंटीबायोटिक्स जैसी मुफ्त में मिलने वाली दवाइयां भी मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इसकी वजह से गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को जेब ढीली करनी तो पड़ ही रही है। यही हालात संभाग के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां लोग दूर दराज से इलाज कराने तो आते हैं, लेकिन दरअसल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। वहीं जरूरी दवाइयों की लोकल परचेसिंग भी नहीं हो रही है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर उन्हें जेनेरिक औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयां लेने की सलाह दे रहे हैं। सिम्स जिला अस्पताल के दवाइयों के स्टॉक का हाल जाना। इसी दौरान पता चला कि वहां सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर, एंटीबायोटिक्स और सामान्य बीमारी के इलाज में दवाई उपयोगी दवाइयां नहीं है। यहां तक ऑपरेशन के दौरान लगने वाली आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डॉक्टर और अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि CGMSC से दवाओं की सप्लाई पिछले कई महीनों से नहीं हो रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों से इलाज कराने आए मरीज और परिजनों को जरूरी दवाइयां भी खरीदनी पड़ ही रही है। जिला अस्पताल में कोटा क्षेत्र के गाँव से मरीज ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है, सर्दी, बुखार और खांसी से वह परेशान है। वह इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा है, जहां डॉक्टर ने उसे पर्ची थमाई, जिसे लेकर वह दवा वितरण केंद्र पहुंचा। तब उसे खांसी की सिरप थमा दी गई और बाकी दवाइयों को जेनेरिक औषधि केंद्र रेड क्रॉस से खरीदने की बात कह दी है। सरकंडा क्षेत्र के बल्हापारा की रहने वाली सरिता ने बताया कि उसके कान में इन्फेक्शन हो गया है। वह पिछले 15 दिन से सिम्स में इलाज करा रही है। डॉक्टर ने पर्ची में दवाइयाँ लिखकर दवा वितरण कक्ष से लेने की बात कहते हैं, लेकिन स्टाफ ने तो दवाइयाँ दी और बाकी के 2 दवाइयाँ बाहर मिलने की बात कह दी है। दवा वितरण कक्ष में उनकी तरह ही ऐसे कई मरीज मिले जिन्हें दवाइयां नहीं दी गई और उन्हें बाहर से दवाइयां खरीदना पड़ रहा है। इसी स्थिति में मुफ्त में इलाज कराने की उम्मीद लेकर आए मरीजों को पैसे खर्चा करना पड़ना जरूरी हो गया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों को फिर से परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश में गुजरने वाली 58 ट्रेनें हो गई हैं कैंसिल। इस माह तीसरी बार हुआ है जारी।
छत्तीसगढ़ खासकर राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 58 और ट्रेनों को रेलवे ने सोमवार को एक आदेश जारी कर रद्द कर दिया है। इस बार राजनांदगांव और कलमना रेलवे स्टेशन के बीच ऑटो सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग करने का हवाला देकर 58 ट्रेनें कैंसिल की गई है। सभी ट्रेनें 29 अगस्त की सुबह 10 बजे से 6 सितंबर तक रद्द रहेगी। 4 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले समाप्त कर रवाना किया जाएगा। अगस्त में तीसरी बार रेलवे ने इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की है। इससे पहले 1 से 3 अगस्त तक 28 तथा 6 से 15 अगस्त तक 68 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। ट्रेनों के अचानक रद्द होने यात्रियों को यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। यही नहीं, कुछ ट्रेनों को रेलवे ने बीच में ही समाप्त करने की घोषणा भी कर दी। जैसे 30 अगस्त से 4 सितंबर तक मुंबई गोंदिया विदर्भा एक्सप्रेस को नागपुर स्टेशन में ही समाप्त करनी पड़ी थी। 31 अगस्त 5 सितंबर तक गोंदिया मुंबई विदर्भा एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो हुई थी, लेकिन 30 अगस्त से 4 सितंबर छत्रपति महाराज टर्मिनल गोंदिया एक्सप्रेस को नागपुर स्टेशन में ही समाप्त किया जाएगा। इसी ट्रेन को उक्त अवधि में यानी 1 से 6 सितंबर के बीच नागपुर स्टेशन से छत्रपति महाराज टर्मिनल के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं 61 रद्द हुई थी 21 को। इससे पहले 21 अगस्त को एक साथ 61 ट्रेनें रद्द की गई थी। इनमें से 44 ट्रेनें सोमवार से शुरू होनी थी। तब बिलासपुर रेल मंडल में हिमगिर स्टेशन में चौथी लाइन के काम का हवाला दिया गया और कैंसिलेशन के उस आदेश को मुंबई हावड़ा रूट की ट्रेनें प्रभावित हुई थी। जानकारी के मुताबिक पुराने आदेश में शामिल कुछ ट्रेनों को नए आदेश में भी कैंसिल रखा गया है। इस साल ट्रेनें रद्द करने के 77 आदेश जारी हुए हैं। बिलासपुर जोन से ट्रेनों को रद्द करने के लिए कुल 77 आदेश जारी किए जा चुके हैं। इन आदेशों में 5322 ट्रेनें हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली आधी से ज्यादा ट्रेनें लगभग हर आदेश में है, इसलिए संख्या 5000 से पार है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ऐसी कोई ट्रेन नहीं बची जो इस साल कभी न कभी रद्द की गई है। अधिकांश ट्रेनें अलग अलग रूट में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से रद्द तो करना पड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यात्री ट्रेनों को धड़ाधड़ रद्द की जा रही है। यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन मालगाड़ियां एक भी नहीं रुक रही। इन्हें चलाने और लदान में बिलासपुर जोन लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। अभी जोन से रोजाना 350 मालगाड़ियां चल रही है। अगले एक हफ्ते तक पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेगी, लेकिन मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित नहीं होगा। बीजेपी करती है सरकार गिराने का काम। रविंद्र चौबे बोले, सरकार गिराने चल रही है नई परिपाटी। झारखंड सरकार बचाने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र में एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। बहुमत से सरकार बनने के बाद केंद्र की बीजेपी लगातार विधायक तोड़ने और सरकार गिराने का काम कर रही है। यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सरकार बचाने के लिए हम विधायकों को छत्तीसगढ़ ला रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में सरकार गिराने की कल्पना भी नहीं कर सकती। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 71 विधायकों के साथ बहुमत दिया है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार गिराने की सोच भी नहीं सकती। छत्तीसगढ़ में लगातार रेलबंदी हो रही है, फिर भी भाजपा नेता चुप हैं, क्योंकि उन्हें जनता की तकलीफों से कोई वास्ता ही नहीं है। बिलासपुर पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लगातार ट्रेनों को बंद किया जा रहा है, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है इसका अंदाजा केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं। इसी मुद्दे पर भाजपा के नेता भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मंत्री चौबे ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन का जल्द समाधान निकालने की उम्मीद जताते हुए कहा है कि सरकार चाहती है कर्मचारियों का आंदोलन जल्द समाप्त हो। इसके लिए फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं से लगातार चर्चा चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द इसका आंदोलन समाप्त हो जाएगा। चौबे बोले, 15 साल में क्यों खत्म नहीं हुई थी नक्सल समस्या। भाजपा की सरकार आने से नक्सल समस्या हल होती तो 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। तब छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के समांतर सरकारें चलती थी। नेशनल हाईवे के 2 किलोमीटर अंदर लोग जा नहीं पा रहे थे। झीरम घाटी जैसा कांड हुआ। उन्होंने कहा कि बात करना अलग है और समस्या का समाधान करना दूसरी बात है। भूपेश बघेल के कार्यक्रम में नक्सली क्षेत्रों में भी लगातार विकास हो रहा है। पहले वहाँ सड़क बनती था तो लोग विरोध करते थे, लेकिन अब वहाँ सड़क बनाने की मांग भी कर रहे हैं। गृह मंत्री के बयान पर ली चुटकी। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को सरकार ने ऑफर दिया है। 2 सितंबर तक काम पर लौटेंगे तो अवकाश मानकर मिलेगा पूरा वेतन और सुरक्षा भी कराएंगे उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नया प्रस्ताव दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि अगर कर्मचारी 2 सितंबर तक भी काम पर लौट आए तो उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। हड़ताल अवधि को अवकाश मानकर पूरा वेतन दिया जाएगा। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव मेरी खेस ने मंगलवार को एक नया परिपत्र जारी किया। सभी विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल, सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को जारी परिपत्र में हड़ताल
से संबंधित निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल बहुत से अधिकारी कर्मचारी काम पर लौटना चाहते हैं। विभाग ने ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को उनके कार्यालय में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। एक और निर्देश देते हुए उप सचिव ने लिखा है कि इस हड़ताल में शामिल अधिकारी कर्मचारी अगर इस 1 सितंबर अथवा 2 सितंबर को अपने काम पर उपस्थित होते हैं तो उनकी हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाएगा। इसी परिपत्र को कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने का प्रस्ताव माना जा रहा है। इसी समय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों से जुड़े करीब 4 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। एक दिन पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने हड़ताल के सेवा आचरण नियमों के तहत कदाचार बताया था। इसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक भी हड़ताल पर थे और अब भी हड़ताल पर बैठे हैं, उनको अवकाश स्वीकृत न किया जाए, इतने दिनों तक वेतन भुगतान नहीं किया जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जा सकता है। हड़ताल में शामिल नहीं हुई कर्मचारियों को राहत भी दी थी। सोमवार को जारी परिपत्र में हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर कई कर्मचारी 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं। जो कर्मचारी पिछली 25 जुलाई से 29 अगस्त तक की अवधि में हड़ताल पर थे और जिन्होंने वर्तमान में हिस्सा नहीं लिया, उनके पूर्व की अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जा सकता है और किया जाएगा।